नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मींस कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो अलग अलग आधार पर बांटा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर मान सकते हैं, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर बांटा गया है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, कि कंप्यूटर उद्देश्य के आधार पर भी वर्गीकृत किए गए हैं, और आकार के आधार पर भी हम उनको अलग अलग आकार में बांट सकते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर बात करें तो क्या होता है कि उनके जो अंदर काम करने का सिस्टम है, या जो कंप्यूटर किस तरीके से काम करते हैं उसके आधार पर बांटा गया है, तो उन्हें हम कहते हैं अनुप्रयोग या कार्य प्रणाली के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुप्रयोग या कार्य प्रणाली के आधार पर। तो ये एक मैंने चार्ट बनाया है जिसे आप जूम करके देख सकते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर जो है वो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और जबकि उद्देश्य के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो अभी हम बात करते हैं अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर जैसे कि मैंने बताया कि 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब बात करें एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों के जो डेटा होता है, भौतिक राशियों को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हीं नंबर्स के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कुछ मीटर दिए हुए हैं, जैसे कि थर्मामीटर। थर्मामीटर कौन सा वाला? थर्मामीटर जिसमें पारा भरा होता है। उसमें यदि आप किसी व्यक्ति का टेम्परेचर मापना चाहते हैं तो उसमें आप किस भौतिक राशि का उपयोग करते हो? आप करते हो पारे के प्रसारण पर। मतलब यदि पारा को आप गर्म करो तो वो फैलता है। तो जब हमें बुखार चढ़ता है, हम पारा वाले थर्मामीटर को अपने शरीर से लगाते हैं तो वो गर्म होता है, गर्म होता है तो वो फैलता है। तो वो किसी निश्चित समय में जितना फैलता है उसको हम एक बेस मान लेते हैं कि ये इतने में या इतने डिग्री सेल्सियस पे इतना फैलता है, तो उसको हमने एक लिमिट मान ली है। एनालॉग घड़ी को भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आजकल जो हम घड़ी यूज़ करते हैं वो है आपकी डिजिटल घड़ी। पहले जो कांटे वाली घड़ी आती थी, जो अभी भी लगभग चलती हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो किसी निश्चित समय में, जैसे कि हमने कहा कि वो 5 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो मतलब कि अगले 2 सेंटीमीटर भी वो 5 मिनट कहलाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो हम डिस्टेंस को मान के चल रहे हैं। जैसे कि यदि वो कांटा जो है वो 90 डिग्री घूमता है तो 15 मिनट हो गया, 180 डिग्री घूमता है तो आधा घंटा हो गया, और आपका 270 डिग्री घूमेगा तो 45 मिनट हो गया, और 360 डिग्री घूम जाएगा तो वो 60 मिनट कवर कर लेगा। ऐसे ही छोटा कांटा जो होता है वो यदि 360 डिग्री कवर कर लेता है तो वो 12 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे वाली होगी तो 24 घंटे। मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिस्टेंस यानी कि जो लंबाई है, दूरी है, उसके आधार पर जो है वो आपका समय नापा जा रहा है। ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर जो बाइक्स जो होती हैं उसमें जो स्पीड बताता है उसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर। तो उसकी जो स्पीड बताता है वो स्पीड किसकी बेस पे बताता है? जो पहिया जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड के आधार पर जो आपके मीटर की सुई होती है वो 10, 20, 30 आगे तक जाती है। यदि आप 10, 20, 30 को उखाड़ दोगे तब भी वो सुई आगे पीछे जाएगी पहिए की गति के हिसाब से। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जिसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। मतलब कि जब तक डेटा आ रहा है तब तक कैलकुलेशन चल रही है, जैसे ही डेटा खत्म तो आप ना आगे के पीछे पता लगा सकते हो ना पीछे का पता लगा सकते हो। तो ये होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर जिनमें कैलकुलेशन कभी भी सटीक नहीं होती, कभी भी आपको आंसर सही नहीं मिलते। फिर होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मतलब कि जो डिजिट्स यानी कि अंकों की गणना करके हमें रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी लिखी है कि ऐसे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं यह वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार और बिजनेस को चलाने में सहायक एवं घर का बजट तैयार करते हैं। देखिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इनका जो बेसिक वर्किंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है? 0 और 1। इनके अंदर आप कोई भी डेटा इनपुट करो, कुछ भी कोई भी डेटा इंसर्ट आप करेंगे तो उसको एट द एंड 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद उस पर प्रोसेस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेमोरी में भी 0 और 1 के रूप में ही सेव करेंगे, और हमें आउटपुट हमारी लैंग्वेज में देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर उस तरीके के होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं जो कैलकुलेशन पे काम करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डेटा जो है वो 0 और 1 के रूप में कैलकुलेट करते हैं, और इनमें जो डेटा की एक्यूरेसी होती है बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती है। इसीलिए इनका यूज़ हम बिजनेस में रिकॉर्ड रखने, कैलकुलेशन करने और बाकी सारी चीज़ों के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड का मतलब ही आप समझ रहे होंगे। हाइब्रिड मतलब कि 2 अलग अलग क्वालिटी से मिलकर बनने वाली चीज़ें। मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग के भी गुण होंगे, डिजिटल के भी गुण होंगे, और दोनों से मिक्स करके एक नया ही कंप्यूटर बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें जैसे पेट्रोल पंप पर लगी मशीन हार्ट बीट मापना, ब्लड प्रेशर मापना, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना,
तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब किसी फिजिकल चीज़ को डिजिटली मापा जाता है, जैसे पेट्रोल पंप है, एक फिजिकल चीज़ है, उसको मापने के लिए उसमें आपने देखा होगा डिजिटल डिस्प्ले भी होती है, जो क्या करता है वो मोटर के राउंड से या उसमें से कितना पेट्रोल किस स्पीड से निकल रहा है वो नाप के आपको लीटर में कन्वर्ट करके दे देता है। हार्ट बीट मापने वाली मशीन जो होती है, देखा होगा आपने, अलग अलग वायर्स होती हैं जो चेस्ट पर लगी होती है, और वो चेस्ट से वो डेटा एक सिस्टम को भेजती है, जहाँ पर आपने देखा होगा वो लाइन्स आती रहती हैं ऊपर नीचे जाने वाली। तो वो हार्ट बीट कैसे नापते हैं कि फिजिकली तो कनेक्टेड है हमसे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन करके वो तुरंत डेटा बताता रहता है कि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट आ रही है। और भी बाकी चीज़ें आप हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे फिजिकली चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं लेकिन कैलकुलेशन एक डिजिटल डिवाइस में होती है। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। इसके आगे जो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के आकार के आधार पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।